नमस्कार दोस्तों। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था डेली लाइफ केमिस्ट्री के टॉपिक अपने चालू किए थे और उसमें आपके दो चीज़ें क्लियर हुई थी। पहली जो चीज़ आपको बताई थी औषधि के बारे में, सेकंड जो बताया था आपने पढ़ा था वो औषधि के बाद विस्फोटक। और अब लेके चलेंगे, आज का टॉपिक रहेगा बहुत ही अच्छा टॉपिक, सीमेंट और कांच। हमें देखना है सीमेंट कांच का निर्माण किस तरीके से होता है, सीमेंट कांच में किस तरीके के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं में सबसे पहले आप लेके चलेंगे सीमेंट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीमेंट लेके चलते हैं और हमारे पास में जो सीमेंट है हमें देखना है कि किस तरीके से सीमेंट का निर्माण होता है। ये सीमेंट आप लोगों को देखना दोस्तों, सीमेंट का निर्माण किस तरीके से होता है, सीमेंट में किस तरीके के प्रश्न आप लोगों के पास में बनते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते दोस्तों सीमेंट के निर्माण। सीमेंट के निर्माण की जो प्रक्रिया है, तो हमें देखना है कि सीमेंट के निर्माण की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है, यानी सीमेंट का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है सामग्रियों की। यदि हमें सीमेंट बनाना है तो सामग्री का मतलब यहां पर आप लोगों के पास में रहेगा कच्चा माल। तो देखिए दोस्तों, कच्चे माल के रूप में एक तो आपके पास में रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आप लोगों के पास में रहेगा सिलिका, सिलिका के साथ साथ दोस्तों आप लोगों के पास में रहेगा एल्यूमिना ऑक्साइड, और एक हमारे पास में रहता है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो दोस्तों हमें क्या लेना है, एक कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ आप लोगों को लेना है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ सिलिका, यहाँ पे एल्यूमिना ऑक्साइड लेना है, और ये आपको फेरस ऑक्साइड। परसेंटेज की यदि बात करते हैं दोस्तों, करीबन आप लोगों के पास में 60 से लेके 70% अब लेके चलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर सिलिका जो रहेगा दोस्तों आप लोगों के पास में 20 से 25% एवरेजन। यहाँ पर एल्यूमिना ऑक्साइड आप लोगों के पास में 5 से 15%, और यहां पे फेरस ऑक्साइड लेके चलेंगे दोस्तों 2 से 3%। परसेंटेज की यदि बात करते हैं दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 70%, सिलिका 20 से 25%, एल्यूमिना ऑक्साइड 5 से 15%, फेरस ऑक्साइड रहेगा दोस्तों आपके पास में 2 से 3%। इन सभी को एक कच्चे माल के रूप में लेकर आप लोगों इनको गर्म करते हैं, यानी कि टेम्परेचर यहां पर हम देते हैं, तो हमारे पास में लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस से लेके 1800 डिग्री सेल्सियस पे हम इनको गर्म करते हैं। और गर्म करते समय हम घूर्णन भट्टी यूज में लेते हैं, और घूर्णन भट्टी में इनको डालकर जब गर्म करते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के पास में निकल कर आता है सीमेंट। तो सीमेंट का निर्माण दोस्तों इस तरीके से होता है। एक बार पुनः देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 70%, सिलिका 20 से 25%, एल्यूमिना ऑक्साइड लेना 5 से 15%, फेरस ऑक्साइड होगा 2 से 3%। सबको गर्म करेंगे घूर्णन भट्टी के अंतर्गत, 1400 से 1800 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना है, और इस तरीके से हमारा सीमेंट बन जाता है दोस्तों। सीमेंट जब बनाते हैं तो सीमेंट बनाते समय हमें इसके जमाव बिंदु जिसे हम कहते हैं, यहां पर सीमेंट जब बनता है तो यह सीमेंट का जमाव बिंदु कहलाता है। और सीमेंट के जमाव बिंदु को यदि आपको कम करना है तो कम करने के लिए दोस्तों इसमें मिलाना पड़ता है जिप्सम। यहां पर आप लोगों के पास में करीबन 1 से 2% हम इसमें जिप्सम मिला देते हैं। जिप्सम जो मिलाया जाता है दोस्तों, ये सीमेंट के जमने की जो प्रक्रिया है, तो सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमे करने के लिए, यानी जमा बिंदु को कम करने के लिए 1 से 2% जिप्सम इसमें मिलाया जाता है। इसी तरीके से आगे लेके चले दोस्तों, तो यहां पे आप लोगों के पास में सबसे पहले सीमेंट बनाया गया था सन 1824 में। 1824 में इंग्लैंड के निवासी, यानी इंग्लैंड के इंजीनियर कह सकते हैं, खोजकर्ता हम कह सकते हैं, यहां पर जोसेफ आस्पिडन। तो जोसेफ आस्पिडन जी के द्वारा सबसे पहले आप लोगों के पास में बनाया गया था दोस्तों सीमेंट। इंग्लैंड के अंदर जोसेफ आस्पिडन के द्वारा सबसे पहले सीमेंट बनाया गया था दोस्तों, और सीमेंट जो बनाया गया था उस सीमेंट का नाम रखा था आप लोगों के पास में पोर्टलैंड सीमेंट। ये हमारे पास में दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट इसका नाम रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो सीमेंट बना था, ऐसा कहा जाता है कि जो सीमेंट बना था, ये सीमेंट जो बना था पोर्टलैंड पे, इसकी जो तुलना की गई थी सीमेंट जो
तो इस तरीके का पोर्टलैंड के अंदर एक पत्थर पाया गया था। कहा जाता है कि पोर्टलैंड नामक एक एरिया है जो कि इंग्लैंड के अंदर है, यहाँ पे सबसे पहले सीमेंट बना था और सीमेंट बनने के कारण इसको पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से दोस्तों जाना जाता है और हम कह सकते हैं पूरा नाम पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में सीमेंट का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में सीमेंट एक तरीके का मिश्रण है। अब सीमेंट जो मिश्रण होता है, तो सीमेंट जो मिश्रण होता है दोस्तों, ये कैल्शियम सिलिकेट आप कह सकते हैं, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। यहां पर कैल्शियम सिलिकेट में दोस्तों CaSiO3 ये कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। साथ में ही इसमें आप लोगों के पास में चलता है कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो कैल्शियम सिलिकेट और दोस्तों आप लोगों के पास में कैल्शियम एल्यूमिनेट दोनों का मिश्रण कहलाता है। ये आप लोगों के पास में कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट दोनों का दोस्तों क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में सीमेंट जो होता है, हम सीमेंट की जो बात कर रहे हैं, ये सीमेंट हमारे पास में एक तरीके का मिश्रण होता है। अब मिश्रण की यदि बात करते हैं किसका मिश्रण है, यानी किसका जो मिश्रण है, तो कैल्शियम सिलिकेट होता है और एक हमारे पास में कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है दोस्तों। इन दोनों का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सीमेंट की हम बात करते हैं तो सीमेंट में आप लोगों के पास में जो सीमेंट होता है, ये स्लेटी क्रांति कहते हैं। स्लेटी क्रांति के नाम से हम सीमेंट को जानते हैं दोस्तों। स्लेटी क्रांति का मतलब आप लोगों के पास में धूसर काले रंग का होता है, यानी धूसर रंग का स्लेटी जैसा कलर होता है। तो धूसर स्लेटी कलर, स्लेट जैसा कलर होता है, धूसर कलर, और स्लेटी क्रांति के नाम से इसको जानते हैं। आगे लेके चले तो सीमेंट में जैसे हम जल मिलाते हैं या सीमेंट में रेत मिलाते हैं, तो यहाँ पे कहा जाता है कि आप लोगों के पास में जल और रेत यानी कि सिलिका, ये आप लोगों के पास में यदि आप इसको सीमेंट में मिलाते हो तो हमारे पास में जो सीमेंट निकल कर आता है दोस्तों, इसको मोर्टार सीमेंट के नाम से जानते हैं। मोर्टार सीमेंट को आप लोग चूना लेप कह सकते हैं। चूना लेप के साथ साथ लेके चले तो दोस्तों इसको हम गाढ़ा भी कह सकते हैं, ये गाढ़ा कहलाता है। तो इस तरीके से आपके पास में मोर्टार सीमेंट बनता है। हम लोगों ने जल और रेत दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने पर मोर्टार सीमेंट चूना लेप यानी गाढ़ा का निर्माण होता है। इसका प्रयोग जो करते हैं दोस्तों मकानों पर, आप लोगों को मालूम हो तो चुनाई के रूप में आप कह सकते हो, पलस्तर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो मकान भवन बनाए जाते हैं निर्माण, तो अपन कह सकते हैं भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसी में यदि मान के चलिए आप लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा कंकड़ पत्थर वगैरह यदि हम इसमें साथ में लेते हैं, तो कंकड़ पत्थर साथ में लेते हैं तो यह हमारा जो मिश्रण तैयार होता है, ये दोस्तों कंक्रीट सीमेंट कहलाता है। कंक्रीट सीमेंट के नाम से इसको जानते हैं। और कंक्रीट सीमेंट जो होता है इसका प्रयोग आरसीसी के तौर पर किया जाता है, आरसीसी के रूप में किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से सीमेंट का निर्माण आप लोगों के पास में होता है। हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 70%, सिलिका लिया 20 से 25%, एल्यूमिना ऑक्साइड लिया 5 से 15%, फेरस ऑक्साइड 2 से 3%। सबको हमने गर्म किया 1400 से 1800 डिग्री पर घूर्णन भट्टी के अंदर। इस तरीके से सीमेंट बनता है। लेकिन यहाँ पर सीमेंट के जमा बिंदु को कम करने के लिए 1 से 2% इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। आगे लेके चले तो सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के निवासी जोसेफ आस्पिरल ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है, इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था। यहाँ पे जो मिश्रण कहलाता है ये कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। सीमेंट को स्लेटी क्रांति यानी स्लेटी क्रांति के नाम से जाना जाता है। सीमेंट में जल और रेत मिलाते हैं तो मोर्टार सीमेंट होता है, जिसको चूना लेप कहते हैं। भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से कंकड़ पत्थर मिलाने पर कंक्रीट सीमेंट का निर्माण होता है। और कंक्रीट सीमेंट जो होता है दोस्तों नॉर्मली आरसीसी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों के पास में सीमेंट है दोस्तों। इसके बाद में लेके चलते हैं तो सुनिएगा, सीमेंट के साथ साथ आप लोगों के पास में एक और चलता है दोस्तों, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों के पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। हमें देखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस की यदि बात करते हैं दोस्तों,
तो आप लोगों के पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि इसको पीओपी भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों पीओपी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो आप लोगों के पास में सबसे पहले हम इसका लेके चलेंगे रासायनिक सूत्र यानी कि इसका फॉर्मूला। और इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये आप लोगों के पास में ये आप लोगों के पास में जो फॉर्मूला है कैल्शियम सिलिकेट सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये कहलाता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से इसको जानते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस के यदि हम निर्माण की बात करते हैं तो यहां पे इसका जो निर्माण होता है वो निर्माण हम कह सकते हैं दोस्तों जिप्सम। यहां पर इसका निर्माण जिप्सम से होता है। देखना है किस तरीके से जिप्सम से निर्माण होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। और यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस आप बनाते हो तो यहां पे आप लोगों के पास में कैल्शियम सल्फेट ये हेमीहाइड्रेट और आप लोगों के पास में इस तरीके से जो बनता है दोस्तों, आप लोगों के पास में ये इस तरीके से हमारे पास में निकल कर आता प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण दोस्तों इस तरीके से आप लोगों के पास में ये जिप्सम है और यहां पर जिप्सम के साथ में आप लोगों के पास में निकल कर आया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी कहते हैं। और आप लोगों के पास में ये जल के अणु, तो इस तरीके से दोस्तों इसका निर्माण होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मान के चले हम यूज लेके चलते हैं, अगर यूज लेके चले तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो यूज लिया जाता है वो हम कह सकते हैं कि कोई भी सांचा हमें बनाना है यानी कि कोई मॉडल हमें बनाना है तो मॉडल बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों लेके चले तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसका प्रयोग हड्डियों को जोड़ने में भी किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने में भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम कह सकते हैं दोस्तों सजावटी यानी डेकोरेशन, तो सजावटी में भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे लेके चले तो दोस्तों आप लोगों को मालूम हो तो भवनों में यानी भवन में भी इसका प्रयोग करते हैं। यानी भवन के अलावा हम कह सकते हैं मूर्ति वगैरह बनाने में भी लेते हैं। मूर्ति के साथ साथ आप लोग कह सकते हैं खिलौने बनाने में, तो ये खिलौने बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर एक गुण होता है जिसको श्वेत क्रिस्टल के नाम से जानते हैं दोस्तों। श्वेत क्रिस्टल, जो कि श्वेत क्रिस्टल आपके पास में कहलाता है, श्वेत क्रिस्टल कहलाता है। और ये इसका गुण होता है श्वेत क्रिस्टल यानी सफेद कलर का होता है, जल के साथ होता है। क्रिस्टल जल के अणु भी पूछा जा सकता है एग्जामों में। और इस तरीके से दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यहाँ पर लेके चले तो अभी एक प्रश्न मैं और आपको बता देता हूं। यहां पर कहा जाता है कि आप लोगों के पास में ये आप लोगों के पास में दोस्तों एक डुप्लीकेट पैर, और डुप्लीकेट जो पैर होता है ये हमारे पास में दोस्तों कृत्रिम पैर कहलाता है। और कृत्रिम पैर की यदि बात करते हैं तो ये दोस्तों आप लोगों के पास में जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। ये जयपुर फुट कहते हैं। यहाँ जयपुर फुट डॉक्टर पी के सेठी जी के द्वारा सबसे पहले आप लोगों के पास में यानी जयपुर के अंदर आप लोगों के पास में एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर इसको सबसे पहले बनाया गया था और ये जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। तो डुप्लीकेट पैर को कृत्रिम पैर जयपुर फुट डॉक्टर पीके शेट्टी के द्वारा बनाया गया था और जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इसको बनाया गया था दोस्तों, इसलिए इसे हम जयपुर फुट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरीके से सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अपन दूसरा जो लेके चलेंगे डेली लाइफ जो आप लोगों के पास में चलता है, यहाँ पर आप लोगों के पास में एक कांच की और हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कांच यानी कि जिसे हम गिलास कहते हैं। कांच की बात करें तो दोस्तों देखिए कांच का निर्माण किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम कांच के निर्माण की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास में कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, साथ साथ में आप लोगों के पास में सिलिका लेते हैं, सिलिका के साथ साथ दोस्तों एल्यूमिना ऑक्साइड लेते हैं और सभी को आप लोगों को यहाँ पे गर्म कर देना है
और गर्म कर देना। यहाँ पे लगभग आप लोगों के पास में 1200 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर। और भट्टी जो चलेगी आप लोगों के पास में, यहाँ पे जिस भट्टी के अंतर्गत बनाया जाता है ये टैंक भट्टी कहलाती है। तो टैंक भट्टी के अंदर 1200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर आप लोगों के पास में दोस्तों इस तरीके से आपका गिलास निकल कर आता है, यानी इस तरीके से गिलास बनाया जाता है। यहां पर कहा जाता है कि आप लोगों के पास में ये जो आप लोगों के पास में मिश्रण होता है, हम कांच की बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं कांच हमारा एक मिश्रण कहलाता है। मिश्रण किसका होता है? मिश्रण क्षारीय धातुओं के, ये क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का होता है। क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण कहलाता है दोस्तों। तो क्षारीय धातु तो आप जानते होंगे ये सिलिकेटों का मिश्रण होता है। तो क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण आप लोगों के पास में कहलाता कांच। यहाँ पे क्षारीय धातु आप लोगों को मालूम हो तो जब हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो आवर्त सारणी में हमारे पास में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। जिसमें आप इतना भी जानते हो कि फर्स्ट वर्ग के जो तत्व होते हैं उन्हें हम क्षार धातु के नाम से जानते हैं। और सेकंड आप लोगों के पास में जो होता है ये आप लोगों के पास में क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। ये दोस्तों क्षारीय मृदा धातु। तो इसमें जो अपन के हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद शेष बची हुई धातु होती है उनके मिश्रणों का ये कहलाता है आप लोगों के पास में धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण। यहाँ पे ये भी कहा जाता है दोस्तों आप लोगों के पास में कि कांच जो होता है इसको अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव भी कांच को कहते हैं। और कहा जाता है दोस्तों कि कांच जो होता है यानी घुलने की हम बात करते हैं तो कांच घुलनशील होता है। और घुलनशील आप लोगों के पास में जिसके अंदर घुलता है दोस्तों इसे आपके हाइड्रोफ्लोरिक कांच कहते हैं। ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कहते हैं, HF। हाइड्रोफ्लोरिक यानी HF अम्ल में घुलता है, इसलिए लिखना होता है, कुछ लिखावट आपको करनी है, लिखने के रूप में हम इसको यूज में लेते हैं। ये लिखने के रूप में यूज में लिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और एल्यूमिना ऑक्साइड सबको टैंक भट्टी में 1200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा तो आपका गिलास बनता कांच। यहाँ पर आप लोगों के पास में मिश्रण होता है जो कि क्षारीय धातु के सिलिकेटों का मिश्रण कहलाता है। आप लोगों के पास में आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के एलिमेंटों को क्षारीय धातु कहते हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ग के जो तत्व होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु होते हैं। सेकंड वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, फर्स्ट क्षार धातु कहलाते हैं। अतिशीतित द्रव के नाम से इसको जानते हैं। घुलनशील की यदि बात करते हैं तो हाइड्रोफ्लोरिक HF एसिड के अंदर घुलता है और घुलने के कारण ही आप लोगों को मालूम हो तो कुछ लिखना होता है तो लिखने के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। इसके बाद में लेके चलते हैं तो सुनिए दोस्तों, आप लोगों के पास में कांच के काफी प्रकार होते हैं। कांच के यदि प्रकारों की हम बात करें तो कांच के प्रकार भी होते हैं। आप लोग कह सकते हो यहाँ पे आप लोगों के पास में टाइप ऑफ ग्लास यानी कांच के जो प्रकार है, तो कांच के कौन कौन से प्रकार है ये आपको देखना है। सबसे पहले लेके चलते दोस्तों आप लोगों के पास में एक आता है जिसको मृदु कांच के नाम से जानते हैं। मृदु यानी कि सॉफ्ट ग्लास कहलाता है। ये सॉफ्ट ग्लास हम इसे कहते हैं मृदु कांच। दोस्तों यहाँ पर यदि हम इसके प्रयोग की बात करते हैं तो अपन के पास में कोई भी बोतल वगैरह होती है, यहाँ पर आप लोगों के पास में रसोई बर्तन आप कह सकते हो। रसोई बर्तनों के साथ साथ इसका यूज आप ले सकते हो, जैसे कि मकानों की खिड़कियां भी आप कह सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास में बनी होती है। तो देखिए खिड़की वगैरह बनाने में, का बोतल वगैरह बनाने में अपन के रसोई सामग्री में इस कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फर्स्ट नंबर का कांच है। सेकंड नंबर का लेके चलते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर का आप लोगों के पास में एक जेना कांच के नाम से भी पूछा जाता है। जेना कांच क्या होता है तो सुनिए। जेना कांच का प्रयोग करते दोस्तों नॉर्मली आप लोगों के पास में जो जेना कांच होता है तो अपन कह सकते हैं जेना कांच जो होता है सॉफ्ट कांच, बिलियन कांच, जेना कांच। तो देखिए दोस्तों ये जेना कांच का जो प्रयोग करते हैं बताता हूं मैं आप लोगों को। जेना कांच। तो देखिए दोस्तों बोतल, रसोई बर्तन जो खिड़की होती है आप लोगों के पास में लिए जाते हैं, ये मृदु कांच के होते हैं। लेकिन रसोई बर्तनों में हम कह सकते हैं जैसे कि आप लोगों के पास में चाय का कप आता है।
चाय वगैरह जो कप होते हैं दोस्तों, ये चाय कप होते हैं, चाय के जो कप होते हैं इस तरीके से चाय पीने के जो कप होते हैं वो जैना कांच के बने होते हैं। इसी के साथ साथ एक और कांच लेके चलते हैं दोस्तों आप लोगों के पास में, यहां पर एक क्रुक्स कांच की श्रेणी में आता है और हमें देखना है क्रुक्स कांच का प्रयोग किसमें करते हैं। कह सकते हैं दोस्तों आप लोगों के पास में धूप के जो चश्मे होते हैं, तो धूप के जो चश्मे बनाते हैं तो धूप के चश्मे बनाने में हम लेते हैं क्रुक्स कांच। और यहां पर इसकी जो क्षमता होती है दोस्तों, इसकी क्षमता आप लोगों के पास में शून्य डायोप्टर होती है। तो शून्य डायोप्टर अपन कह सकते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता का यह मात्रक कहलाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है तो शून्य डायोप्टर होते हैं। कहते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट किरण आती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को यह अवशोषित करता है, अवशोषित करने का कार्य करता है, ऐसा कहा जाता है, एब्जॉर्ब करता है, पराबैंगनी किरणों से बचाता है। इसके साथ और एक अगला कांच लेके चले आप लोगों के पास में दोस्तों, एक आता है जिसको फ्लिंट कांच कहते हैं। अब फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो नॉर्मली आप लोगों के पास में फ्लिंट कांच अपन कह सकते हैं कोई भी प्रिज्म वगैरह होता है, यहाँ पे आप लोगों के पास में कोई सूक्ष्मदर्शी हो सकती है, सूक्ष्मदर्शी के अलावा हमारे पास में कैमरे हो सकते हैं, कैमरे के अलावा टेलीस्कोप यानी दूरबीन हो सकते हैं। तो इन सब के जो लेंस होते हैं, ये लेंस वगैरह होते हैं, इसको बनाने में किया जाता है। और दोस्तों इसी कांच का प्रयोग आप लोगों के पास में विद्युत बल्ब जो कांच होता है बल्ब का, तो विद्युत बल्ब का जो कांच होता है ये भी दोस्तों आपके फ्लिंट कांच का बना होता है। इसके बाद में अगला कांच लेके चले तो सुनिए दोस्तों, यहाँ पे अगला कांच आप लोगों के पास में जो आता है फ्लिंट के बाद में, एक अपन लेके चलते सोडा कांच। और सोडा कांच का जो प्रयोग किया जाता है, ये सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट के कांच बनाने में। जो ट्यूबलाइट के होते हैं कांच, तो ट्यूबलाइट के कांच बनाने में लेते हैं। इसी तरीके से आप लोगों के पास में एक होता है पायरेक्स कांच। कहते हैं कि पायरेक्स जो कांच होता है इसमें तापीय प्रतिरोध क्षमता सहन कर सकता है, और तापीय प्रतिरोध क्षमता सहन करने के कारण इसका जो प्रयोग लिया जाता है, ये प्रयोग आप लोगों के पास में किया जाता है। इसका प्रयोग ये करते हैं प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला के अंदर जो ओवन वगैरह बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में जो कांच होते हैं उन कांचों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के पास में कांच के टाइप है। यहाँ पर देखिए मैंने पहला टाइप आप लोगों के पास में जो बताया था, ये पहला टाइप आप लोगों के पास में हम लेके चले थे। तो पहला अपन लेके चलते मृदु कांच, जिसको सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। ये एक बोतल वगैरह, रसोई बर्तन, खिड़की में लेते हैं। सेकंड नंबर का जैना कांच होता है, रसोई बर्तन में चाय के कप वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे क्रुक्स कांच लेके चलते हैं, धूप के चश्मे बनाते हैं जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। इसी तरीके से शून्य डायोप्टर लेंस की क्षमता होती है। फ्लिंट कांच हम लेके चले तो प्रिज्म वगैरह होते हैं, सूक्ष्मदर्शी है, कैमरे, दूरबीन के लेंस और बल्ब भी दोस्तों इसी के द्वारा बना होता है। लेकिन ये ट्यूबलाइट जो होता है ना, तो ट्यूबलाइट में सोडा कांच लिया जाता है। प्रयोगशाला के उपकरण यदि हमको, तो प्रयोगशाला में जो अपन के ओवन बनते हैं दोस्तों, ये पायरेक्स के बनते हैं और इसमें तापीय प्रतिरोध क्षमता जो होती है, सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए इसके द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद में लेके चले तो थोड़ा सा कभी कभी क्या रंगों की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास में कांच के रंग भी पूछ लिए जाते हैं। कांच के रंगों में सबसे पहले लेके चले दोस्तों, तो आप लोगों के पास में जो आता है सबसे पहले वो आता है मैग्नी डाइऑक्साइड। और मैग्नी डाइऑक्साइड के कारण आप लोगों के पास में जो कांच होते हैं, तो मैग्नी डाई जो ऑक्साइड होता है, ये मैग्नी डाइऑक्साइड आप लोगों के पास में कांच का जो कलर बनाता है दोस्तों, ये बैंगनी बनाता है। तो बैंगनी जो कलर होता है वो आप लोगों के पास में मैग्नी डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसी तरीके से आप लोगों के पास में एक होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण दोस्तों लेके चले तो आप लोगों के पास में इसके कारण कहा जाता है कांच का जो कलर होता है ये लाल रंग का होता है। इसी तरीके से लेके चले तो आप लोगों के पास में फेरम, ये आपके पास में फेरम होता है। और फेरम के साथ साथ लेके चले तो सोडियम क्रोमेट भी कह सकते हैं, सोडियम क्रोमेट वगैरह होता है। इसके द्वारा कांच का जो रंग बनता है पीला हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, इस तरीके के कलर है। आगे लेके चले दोस्तों आप लोगों के पास में, तो एक हम लेके चलते हैं यहाँ पे आप लोगों के पास में फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं।
फेरम ऑक्साइड में दोस्तों ये आप लोगों के पास में होगा ग्रीन कलर का हरा कांच, ये हरा कांच होता है। और फेरम ऑक्साइड के अलावा फेरिक ऑक्साइड के कारण जो कलर होता है, ये फेरिक ऑक्साइड के कारण जो कलर होगा, ये कलर आप लोगों के पास में बनता है दोस्तों पीला कलर, ये पीला रंग बनता है। तो इस तरीके से कलर आप लोगों के पास में बन सकते हैं, आप बना सकते हो। कांचों के कलर जो होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप लेना चाहे तो एक कोबाल्ट भी ले सकते हो, यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्साइड। और कोबाल्ट ऑक्साइड की यदि बात करें तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो कांच का कलर होता है, ये कांच का कलर दोस्तों नीला होता है। तो इस तरीके से अपन के पास में कांचों के क्या हुए दोस्तों कलर। देखिए यहां पर आप लोगों के पास में कांच का जो बैंगनी रंग होगा, ये बनाने का कार्य मैग्नी डाइऑक्साइड करता है। यहाँ पर रेड चटक, चटक कलर भी पूछा जाता है, रेड चटक कलर। तो रेड चटक यानी लाल रंग का जो कांच होता है चटकने वाला, वो क्यूप्रस ऑक्साइड का होता है। आप लोगों के पास में हरा होता है वो फेरम या सोडियम क्रोमेट होता है। पीले रंग का कांच होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। और नीले कलर का कांच होता है दोस्तों क्या होता है कोबाल्ट ऑक्साइड। तो इस तरीके से दोस्तों हमने दो धातु पढ़ी थी, एक आप लोगों के पास में सीमेंट और ये कांच। अब आप लोगों के पास में औषधि विस्फोटक पढ़ चुके हो। नेक्स्ट कल की क्लास में आप लोगों के पास में मिलेगा बहुलक और उसके यौगिक, ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट मुलाकात करेंगे कल।